दोस्तों, अगर आपने भी भारतीय रेलवे में एएलपी बनना चाहते हैं तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आपको डिवीज़न अलॉट होता है, कैसे आपको लॉबी अलॉट होती है, कैसे आपको आपके घर के पास जो है पोस्टिंग मिल सकती है। अगर आप दूसरे जोन में आपकी पोस्टिंग हो गई है तो कैसे आप दूसरे जोन से दूसरे जोन में आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर मुझसे सवाल ये इस टॉपिक पे हमेशा पूछा जाता है कि कैसे हमें हमारी पसंद की लॉबी मिलती है, इसके बारे में वीडियो बनाई जाए, तो इसलिए मैं ये आज का वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको बता दूं कि आपका जो प्रोसेस है ये CBT 1, CBT 2 और CBAT यानी साइको टेस्ट का आपका जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद आपका जो मेडिकल है A1 मेडिकल वो हो जाएगा। उस मेडिकल के आधार पर आपका जो है सिलेक्शन ये RRB करवा लेती है, यानी जिस RRB से आपने फॉर्म भरा है। मैंने यहाँ पे मुंबई का एक एग्जाम्पल लेकर के चल रहा हूँ। आप ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी RRB हैं उस RRB से आपने फॉर्म भरा है तो उसके अपने अपने जोन है, अपने अपने डिवीज़न है। तो आपको अपने जो डिवीज़न में उसमें आपकी पोस्टिंग होने वाली है। तो इसमें मैं आज के वीडियो में मुंबई को एक जो है एग्जाम्पल लेकर के चलता हूँ। आप अपने जोन को एग्जाम्पल लेकर के उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी लोगों का, जैसे मान लीजिए RRB मुंबई में जितने भी सीट्स है, आपने देखा होगा कि रिक्रूटमेंट कितने सीटों पर, मुंबई में कितने सीट वैकेंसी है, आपने कैटेगरी वाइज आपने देख लिया है। और RRB मुंबई उतने लोगों का सिलेक्शन करके अपने पास सेलेक्टेड कैंडिडेट को लेकर के उनके जो जोन है, जिस जोन में आपने फॉर्म भरे हैं, यानी कि मान लीजिए कि आपने मुंबई से एग्ज़ाम दिया है लेकिन आपने जो जोन सेलेक्ट किया हुआ है उसमें जोन हो सकता है सेंट्रल रेलवे का है या वेस्टर्न रेलवे या फिर साउथ सेंट्रल रेलवे, 3 जोन का ये एग्ज़ाम करवाता है मुंबई। तो आपने अगर कोई जोन सेलेक्ट किया है तो वहाँ आपको भेज दिया है। अगर आपने जोन सेलेक्ट नहीं किया है तो आपको बता दूं कि ये जो RRB है मुंबई देखती है कि आप अगर मुंबई के आसपास है, जहां आपका एड्रेस है, जहां पे आपका परमानेंट एड्रेस है, आपके मार्क के आधार पे आपका जोन सेलेक्ट कर देती है। जैसे आप मुंबई के रहने वाले हैं तो कोशिश ये रहती है कि आपको सेंट्रल रेलवे दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप हैदराबाद के पास में है या फिर आप गुजरात के आसपास के हैं तो आपको जो है साउथ सेंट्रल रेलवे दे देगी, अगर आप गुजरात हैदराबाद के पास में है। लेकिन अगर आप गुजरात के आसपास से है तो आपको वेस्टर्न रेलवे सेलेक्ट करके दे देती है। तो लेकिन अगर आपने बाहर किसी राज्य से है तो आपको आपके मार्क के आधार पर जहां पे सीट बची रहेगी वहां पे दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश या फिर बिहार से है या फिर आपने राजस्थान से फॉर्म भरा है, आपको लगता था कि मुझे सेफ जोन चाहिए था, इस वजह से आपने मुंबई को सेलेक्ट किया है। तो कोशिश ये की जाएगी कि अगर आपका जो मार्क है, अगर किसी ने अच्छा स्कोर किया है और उसका एड्रेस मुंबई का है तो पहले मुंबई वाले को वहां पे पोस्टिंग दे देगा। फिर उसके बाद आपको जो सीट बची रहेगी, जो डिवीजन, जो जोन बचे रहेंगे उस जोन में आपकी पोस्टिंग दे दी जाएगी। तो चलिए अब बताते हैं कि मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन सेंट्रल रेलवे को RRB मुंबई ने भेज दिया कि आप सेंट्रल रेलवे को दे देगा। तो इसका जो मुख्यालय है इसका CST है, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन है। इसका जो हेडक्वार्टर है सेंट्रल रेलवे का वो है। वेस्टर्न रेलवे में दे दिया तो उसका हेडक्वार्टर चर्च गेट है। और इसी तरीके से वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे यानी साउथ सेंट्रल रेलवे दे दिया तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है। तो आपको बता दूं कि जब सेंट्रल रेलवे सेलेक्ट कर दिया तो अब ये सेंट्रल रेलवे वाला आपको डिवीजन अलॉट करेगा। ध्यान रखना कि हर एक जोन में
एक जोन रहता है, उसमें कई सारे डिवीजन होते हैं। जैसे मुंबई में 5 डिवीजन है, सेंट्रल रेलवे में 5 डिवीजन है। वो डिवीजन कौन सा है? मुंबई है, पुणे है, सोलापुर है, नागपुर है, भुसावल है। तो अब ये जोन वाला देखेगा कि अगर आपका मार्क अच्छा है, आपके मार्क के आधार पे आरआरबी की जो मेरिट है उस मार्क के आधार पे अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है उसी के आसपास आपका पोस्टिंग हो जाता है। जैसे आप मुंबई के रहने वाले हैं तो आपको मुंबई के में पोस्टिंग दी जाएगी, लेकिन अगर आप पुणे के आसपास के हैं तो पुणे में पोस्टिंग दे दी जाएगी। आपके एड्रेस के आधार पर आपको जो है पोस्टिंग मिलने वाला है। और आपको बता दूं कि इसमें जो है, इसमें जितना इन्होंने डिमांड किया है, जैसे सेंट्रल रेलवे ने आरआरबी मुंबई से डिमांड किया है कि मेरे पास 70 जो है एएलपी की ज़रूरत है और उसी में सारे कैटेगरी इंक्लूड है, तो वो आरआरबी सेंट्रल रेलवे को उतने एएलपी दे देगी। वेस्टर्न रेलवे या सिर्फ साउथ सेंट्रल रेलवे को उतने एएलपी, जितना डिमांड है उतना इसको सप्लाई दे दिया जाता है। तो ये जो डिवीजन वाले क्या करते हैं, ये डिवीजन वाले अपना इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं। अब इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इनका मेडिकल यही डिवीजन वाले अलग अलग कराते हैं। भुसावल में हो गया तो अलग, सोलापुर, पुणे या मुंबई, ये लोग अपने अपने डिवीजन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इनका जो मेडिकल है वो करवाते हैं। और जैसे ही इनका जब मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा तो ये सारे डिवीजन वाले, इनका एक ट्रेनिंग सेंटर होता है जिसको हम जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं। और आपको बता दूं कि सेंट्रल रेलवे का जो जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये भुसावल में है। तो इसी भुसावल में इनकी ट्रेनिंग हो जाएगी और इस ट्रेनिंग के दौरान आपका जो ट्रेनिंग होगा वो लोको का होगा, इसके अलावा ट्रैफिक का होगा। इसमें जो है लोको के विभिन्न प्रकार की जो लोकोमोटिव है, जिसको इंजन बाहर के लोग बोलते हैं, तो हम जब रेलवे में सेलेक्ट हो जाते हैं तो इसको हम लोकोमोटिव बोलने लगते हैं। तो इसमें बहुत टाइप के लोकोमोटिव होते हैं, चाहे वो डीजल इंजन हो चाहे वो इलेक्ट्रिक इंजन हो। और इसमें भी कई प्रकार के WDG4, P4 या फिर WAP4, WAP7, WAP5, इन सारे लोकोमोटिव की आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा ट्रैफिक यानी कि ट्रैक की, इसके अलावा सिग्नल्स की, बहुत सारे ट्रैफिक रूल्स की जानकारी दी जाएगी। और इस ट्रेनिंग के बाद एक आपका एग्जाम होगा, ध्यान रखना आपका एग्जाम होगा। जब आप एग्जाम पास करते हैं तभी आपका जो नौकरी पक्की मानी जाती है। इस एग्जाम के बाद आपकी मेरिट बनेगी और जैसे आपने अच्छी स्कोर आपने किया है तो इस जो है मेरिट वाले को, जिसका हाईएस्ट नंबर रहेगा, उसको इसमें लॉबी मिलेगी। और आपको बता दूं कि अच्छी लॉबी मिलेगी और वो अच्छी लॉबी वो मानी जाती है जो इस हेडक्वार्टर के पास में है। जैसे इस मुंबई के पास में CST हेडक्वार्टर है तो यहाँ पे पोस्टिंग मिल जाएगी जो जिसका नंबर ज़्यादा रहेगा। उसके बाद अगले वाले को कल्याण में पोस्टिंग मिल जाएगी, उसके बाद अगले वाले को वसई मिल जाएगी, या फिर अगले को मिल जाएगा पनवेल। बाद में जिसका कम नंबर रहेगा उसको लोनावाला मिल जाएगा। इसी तरीके से पुणे में सबसे पहले जिसका मार्क ज़्यादा रहेगा उसको पुणे लॉबी मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो कम नंबर रहेगा तो उसको घोरपड़ी मिल जाएगा, नहीं तो मीरज मिल जाएगा, नहीं तो लोनावाला मिल जाएगा। इस तरीके से इसका जो है लॉबी अलॉट होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मान लीजिए कि आपका जो पोस्टिंग है वो सेंट्रल रेलवे में न दे करके साउथ सेंट्रल रेलवे में हो गया और आपको चाहिए था सेंट्रल रेलवे, तब यहाँ पे आपको ट्रांसफर का फॉर्म भरना पड़ेगा कि हमको ये साउथ सेंट्रल रेलवे से सेंट्रल रेलवे में जाना है। तो उसके लिए अलग प्रोसेस है, वो प्रोसेस जो है अलग है। चाहे तो आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर आ सकते हैं, जो कि इंटर जोन का यानी इंटर डिवीजन का ट्रांसफर होता है, जो इंटर जोन का होता है, जिसको हम साउथ सेंट्रल रेलवे से सेंट्रल रेलवे में आप आ सकते हैं, या फिर आप सेंट्रल रेलवे से वेस्टर्न रेलवे में जा सकते हैं, या फिर आप म्यूचुअल ट्रांसफर ले सकते हैं। यानी आपकी जगह पे कोई एक बंदा आएगा तब आपको वहां पे छोड़ा जाएगा। इस
तरीके से आप ट्रांसफर भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारा एक लॉबी से दूसरा लॉबी ट्रांसफर हो जाए तो ये इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये लॉबी में चूंकि एक ही डिवीज़न होता है तो इसलिए आपका इजीली जो है एक लॉबी से दूसरी लॉबी में ट्रांसफ़र आसानी से हो जाता है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।